हेलो पिलाने प्रेज द लॉर्ड समस्त को केमिति अछंती समस्ते आशा करे समस्ते भलरे अछंती आउ अच्छा कहलो आमने जेते बेले आकाश को देखो आकाश रे बहुत तारा थांती आउ ताको आमने गणिया को चेष्टा करू किंतु ताहा असंभव अटे। आकाश रे एते तारा थांती जे आमने ताहा को गणि पारिबा नाही। अच्छा कहलो आकाश रे जो तारा देखा जाती आमन को केउ विषय सहायता करिथांती के कहि परिबो कि तारा होची आमମାନଙ୍କୁ मार्गदर्शन करिथाए आउ तारा आमनको समय एवं ऋतु बदलाइबा निमंते मध्ये सहायता करे। जेतेबेले आमने डेट को देखु ना तारीख से कैलेंडर जोडा कहूछु कैलेंडर तैयारी करिबा पय मध्ये आमनको तारा सहायता करिथाए। एमिति आ अनेक विषय अछि जोटा कि तारा आमनको सहायता करिथाए। प्रेज द लॉर्ड पिलाने केमिति अछंती आशा करे समस्त भलरे अछंती। आ गोटे विषय कि आपण जेतेबेले राति रे आकाश रे देखंती आकाश रे अनेक तारा थांती आ हमने बेले बेले चेष्टा करू कि ताकू गणिबा पय किंतु एहा असंभव अटे। आमे तारा को गणि परिबा नाही। आउ कहिलो तारा मान को किछि सहायता करे को विषय सहायता करे तुमे जानिछो कि तुमे कहि पारियो कि तारा होची आमानकु समय बदलाइबा पय एवं ऋतु पय हमको मार्गदर्शन पय हमको सहायता करिथाए। तारा हमको कैलेंडर तैयारी करिबा पय मध्ये सहायता करिथाए आउ तारा हमको आहुरी अनेक विषय रे सहायता करिथाए जो द्वारा हमने तारक विषय रे हमने अनेक विषय रे पढि अछु। हमने आउ बाइबल रो गोटे पद को देखिबा जोटा कि किछि लोक तारा को देखि बहुत आनंदित हेतिले आउ हमने गोटे बाइबल रो जोडा माथ्यू तार 2 पर्व 10 पद आउ 11 पद रे लेखा अछि। सेमाने तारा देखि महा आनंद रे अतिशय आनंदित हेले आउ गृह भीतर को जाई यीशु को ताहाको माता मरियम को सागरे देखिले और ताहाको मिश्र प्रणाम कले पुणी आपण अपना पेड़ी पिटाई सुना कुंदरू और गंधर सेना को दर्शन देले। आमने पुणी थरे माथ्यू 2 पर्व 10 पद 11 पद को पढिबा। सेमाने तारा देखि महा आनंद रे अतिशय आनंदित हेले आउ गृह भीतर को जाई यीशु को और ताहाको मिश्र प्रणाम कले पुणी आपण अपना पेड़ी पिठाई सुना कुंदरू और गंधर से ताहाको दर्शन देले। अबे जो आमे वाक्य को पढिलु ताहा होची बाइबल रु और बाइबल एक बड़ पुस्तक और एई पुस्तक 66 पुस्तक रे विभक्त और एहा दुई भाग रे विभक्त गोटे पुरातन नियम और गोटे नूतन नियम। पुरातन नियम रे 39 पुस्तक अछि और नूतन नियम रे 27 पुस्तक अछि और आमे माने नूतन नियम रो प्रथम पुस्तक माथ्यू 2 पर्वर 10 पद रे आमे पाठ करि अछु। माथ्यू पुस्तक जोटा कि नूतन नियम रो प्रथम पुस्तक तार माथ्यू 2 पर्व 10 पद 11 पद यह एक प्रकार कहे कि पूर्व देश रो केतेक पंडित माने जो जगह एक विशेष तारा देखिले से जगह रे से माने से तारा को देखि कि जो जगह रे प्रभु यीशु जन्म ग्रहण करिथिले से जगह रे से माने आसिकी पहुंचले और से माने तारा देखि कि जो जगह रे से माने यीशु को देखिले से जगह रे से बहुत खुशी हो जाइथिले और से माने गृह भीतर को पसिकी यीशु को तांको सहित तांको माता मरियम को देखिकी से माने भूमिष्ठ प्रणाम कले और जेतेबेले आमानकर बर्थडे हुए आमानकर जन्मदिन हुए सेतेबेले आमानकर सांग साथी आमानकर बंधु बांधव आमानकर बापा माँ आमानको पाई किछि उपहार आनंदी से परि यीशुଙ୍କର जन्मदिन रे ता पंडित माने पूर्व देश रे जो पंडित माने आसीथिले से माने यीशुଙ୍କ पाई किछि उपहार आनिथिले ताहा होछि सुना कुंदरू और गंधरस और सेमानकु से भेटी देले कारण परमेश्वर को प्रतिज्ञा ए प्रकार थिला कि जे आमानको निमंते जगत रे त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिवे और एहा होछि परमेश्वर को प्रतिज्ञा थिला। से माने जानि पारिले पंडित माने जानि पारिले कि यह होछि यीशु ख्रीष्ट जोटा कि परमेश्वर प्रतिज्ञा करिसेंती। जो पिला माने आज पर्यंत यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करिनांती तांको हृदय रे डाकि नांती एवं परित्राण करता बोली जदि ग्रहण करिनांती आज आपणको पाए एक सुंदर सुजोग अटे। ए क्रिसमस रे आपण जदि निज पापर रक्षा पाइबा पाई चाहुछंती ताहाले आपण प्रभु यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करि परिबे एवं तांको ग्रहण करि परिबे। ए क्रिसमस रे प्रभु यीशुଙ୍କର
आपण संतान होई परिबे। परमेश्वरंकर यह अद्भुत योजना कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट को आम मानकर पाप निमंते से ये जगत को पठे आमे जदि तांको विश्वास करिबा ताहेले से हमको तांकर संतान हेबा पई अधिकार देबे। तो एबे आमे जो वाक्य को पढिलो माथ्यू तार 2 पर्व 10 पद आमे ताहाको पुनर्बार मुखस्थ पद को मुखस्थ करिबा। आउ आमे जो वाक्य को पढिलो माथ्यू 2 पर्व 10 पद 11 पद आमे ताहाको मने रखिबा। माथ्यू 2 पर्व 10 पद से माने तारा देखि महा आनंद रे अतिशय आनंदित हेले। आमाने एहाकू गोटे एक्टिविटी द्वारा आमाने मने रखिबा। आमे जो वाक्य को पढिलो ताहाकू आमाने मने रखिबा पई आमाने किछि एक्टिविटी द्वारा ताहाकू आमाने पढिबा। आउ जो वाक्य होछि माथ्यू 2 पर्व 10 पद आमाने ताहाकू मने रखिबा। माथ्यू 2 पर्व 10 पद से माने तारा देखि महा आनंद रे अतिशय आनंदित हेले। आमाने एहाकू गोटे एक्टिविटी द्वारा आमाने ताहाकू मुखस्थ करिबा बा मने रखिबा। मो सहित आपण माने भी मु जहा एक्टिंग करिबी आपण माने मो सहित एक्टिविटी करंती। माथ्यू 2 पर्व 10 पद से माने तारा देखि महा आनंद रे आनंदित हेले। माथ्यू 2 पर्व 10 पद से माने तारा देखि महा आनंद रे आनंदित हेले। माथ्यू 2 पर्व 10 पद आउ थरे आमाने आ गोटी एक्टिविटीज द्वारा ताहाको आमाने करिबा। माथ्यू 2 पर्व 10 पद से माने तारा देखि महा आनंद रे आनंदित हेले। माथ्यू 2 पर्व 10 पद आउ पिला माने आमाने जो वाक्य को मने रखियछु ताहा खाली मने रखिबा नो आम सांग साथी मानक मध्य ए वाक्य को आमने शेयर करबा जो द्वारा से माने भी ए वाक्य को पढ़ी पारिबे एवं मने रखि पारिबे। आउ जो पिला माने यीशु ख्रीष्टन को पूर्वरु विश्वास करिसंती आउ यीशु को त्राणकर्ता रूप रे ग्रहण करियछंती ताहेले आज ए क्रिसमस रे आपनक पई मध्य एक सुंदर सुजोग अछि। आज होई पारे आपनकर परिवार किए यीशु को जानि न थाए हो आउ आपनक परिवार आउ आपनकर बंधु आपनकर सांग साथी जदि प्रभु यीशु को जानि नांती ताले ए क्रिसमस रे आपण से मानको सुसमाचार जणाई पारिबे और से मानको यीशु को विषय रे कहि पारिबे जो द्वारा से माने भी पापरु रक्षा पाई पारिबे और यीशु को निजर त्राणकर्ता रूप रे ग्रहण करि पारिबे। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। अभी मैं आपको एक क्रिसमस स्टोरी बताऊंगा, लेकिन सबको ध्यान से सुनना है। और स्टोरी बताने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। आप में से कितने लोग रात में तारे देखना पसंद करते हैं और रात में तारे गिनना पसंद करते हैं? और ये बहुत ही मजेदार बात है ना। लेकिन एक व्यक्ति था जिसको रात में तारे गिनना पसंद आता था, उसके बारे में वो ढूंढना उसको पसंद आता था और वो एक रहस्यमय लड़का था और उसका नाम था आर्यन। आर्यन की एक दादी भी थी। वो आर्यन और उसके दादी हर रात जाते थे, तारों को पढ़ते थे, तारों के बारे में समझते थे। तो आर्यन की दादी बहुत ही अध्ययन की थी तारों के बारे में और यह चीज देख के आर्यन की भी प्रभावित किया वो चीज, और आर्यन ने भी सोच लिया कि मैं भी फ्यूचर में एक एस्ट्रोनॉमर बनूंगा। उसको एस्ट्रोनॉमर्स बनना था, यानी खगोल शास्त्र उसको पढ़ना था। खगोल शास्त्र मतलब जो साइंटिस्ट स्टार के बारे में, स्पेस के बारे में पढ़ाई करते थे, वो उसको बनना था। आर्यन बहुत ही अकेलापन महसूस करता था, वो अकेला रहता था और स्कूल के उसके दूसरे जो बच्चे थे, दोस्त थे, वो उसका मजाक उड़ाते थे, उसको खगल नॉट और एलियन बॉय ऐसा बुलाते थे और उसको आर्यन को बहुत ही ये चीज बुरा लगता था। और बच्चे जानते हो, किसी की मजाक उड़ाना ये बुरी बात है और बाइबल कहता है इसको पाप। किसी का मजाक उड़ाना मतलब पाप। और पाप क्या है जानते हो? सब मेरे साथ एक्शन करो। जो हम सोचते हैं, जो हम कहते हैं, जो हम करते हैं, वो परमेश्वर को पसंद नहीं, वो है पाप।
और जैसे कि चोरी करना, झूठ बोलना, नफरत करना, दूसरों का मजाक उड़ाना, माता पिता का बात ना मानना, किसी का चीज को छीन लेना, ये सब क्या है? ये पाप है। और बाइबल बताता है, अब हम बाइबल से पढ़ेंगे रोमियो 3:23 में, इसलिए सब ने पाप किया है। सब ने क्या? यानी मैंने और आप सभी ने, हम सब ने पाप किया है। और परमेश्वर बोलते हैं हर एक पाप का सजा होता है, और वो सजा क्या है? परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो जाना। सब मेरे साथ करो, परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर होना। ओके, तो जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और हमें ये स्वर्ग जाने से भी रोकता है। और हम सब ने पाप किया है, और हम बचपन से ही हमारा स्वभाव पापमय से हम पैदा हुए हैं। क्या आपके टीचर ने बताया कि झूठ बोलो, चोरी करो? नहीं ना, फिर भी हम कर लेते हैं, क्योंकि हम स्वभाव से ही पापी है। और पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है। और जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं ना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। और उस दिन आर्यन को भी उसके दोस्त मजाक उड़ाते थे, और वो क्या पाप करते थे। और आर्यन की मम्मी पापा भी उसको कम समय देते थे, क्योंकि वो अपने काम में बिजी रहते थे, और आर्यन को बहुत ही अकेला महसूस होता था। लेकिन उस समय उसका एक दोस्त था, उसका नाम था लूना, और वो एक कुत्ता था जिसे कि वो बहुत प्यार कर रहा था। उससे वो एक वफादार कुत्ता लूना था, और उससे ही वो आर्यन प्यार करता था। और एक चीज़ हुआ कि उसके जो दादी थी वो भी मर गई, और आर्यन का लूना ही एकमात्र दोस्त था। लेकिन वो भी कुछ दिनों बाद, वो ठंडी एक रात था, उसका दोस्त लूना भी कहीं खो गया, और वो ठंडी रात में लूना को ढूंढने ढूंढने गया। ओके, तो एक दिन ठंडी रातों में लूना, जो आर्यन का दोस्त था, वो भी कहीं खो गया, और उसको वो ठंडी रातों में आर्यन उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा, और वो अकेला था। और वो ढूंढते ढूंढते बहुत सारी जगह पे ढूंढा, और उसके आंखों में आंसू आ रहे थे, और बहुत ढूंढने के बाद उसने सारी उम्मीद छोड़ दिया था। तो उसको लगा कि और अभी लूना नहीं मिलेगा। तभी उसी समय आर्यन को एक चमकीला नीला तारा दिखाई दिया, और वो चमकीला तारा मानो कि ऐसा दिखा रहा था कि वो लूना का ढूंढने में मदद करेगा। और आर्यन वो चमकीला तारा को ढूंढते ढूंढते चला गया, और वो उसी रास्ते में चला, और उसको एक पहाड़ी के स्थान में वो पहुंच गया, जहां पर उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे एक वयस्क व्यक्ति को सुन रहे थे, और उस वयस्क व्यक्ति का नाम था इब्राहिम। और इब्राहिम बच्चों को तारों के बारे में बता रहा था। इसी बात सुनकर आर्यन ने तुरंत वो इब्राहिम के पास जाके उसने पूछा, क्या आप एक एस्ट्रोनॉमी हो? क्या आप एक खगोल शास्त्र हो? इब्राहिम ने आर्यन का जो विज्ञान के प्रति और अंतरिक्ष के प्रति जो इच्छा थी, वो जो रुचि था, वो इब्राहिम ने समझा। और इब्राहिम आर्यन को यह बताना चाहता था कि जो तारे के बारे में वो इतना इच्छुक है, उसी तारे को बनाने वाले को वो जाने, वह इब्राहिम चाहता था। और वो परमेश्वर है जिसने तारे बनाए, चांद बनाए, वो आपको बनाया, मुझे बनाया। और वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, और उन्होंने सारे पृथ्वी को बनाया। उन्होंने पहाड़, पेड़ पौधे, उन सब चीजों को बनाया, और सबसे स्पेशल चीज वो आपको और मुझे बनाया। और वो हम सब को प्रेम करते हैं। और वचन में लिखा है, अभी हम देखेंगे, यिर्मयाह 31:3 में लिखा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। और वो आपको प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही आपको बनाया, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और परमेश्वर को पता है क्या चीज हमें सुख देता है और क्या चीज हमें दुख देता है। और वो हमसे सदा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। चाहे हमें दुखी में वो हमारे साथ रहता है, सुखी में वो हमारे साथ हमेशा रहता है। और वो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और ये बातें जब इब्राहिम बता रहे थे, तभी ये बातें आर्यन के दिल को छुआ, और उसने जाना कि नहीं, परमेश्वर में मैं जब अकेला महसूस करता था, तब परमेश्वर मेरे साथ था। और आर्यन अभी उस बच्चों के झुंड में शामिल हो गया, और वो उन बच्चों के साथ गाने गाए, और इब्राहिम ने उन सबको सिखाया, और उन्होंने परमेश्वर का वचन भी सुना, और पूरा उत्सव का उन्होंने मजा लिया।
और उत्सव खत्म होने के बाद इब्राहिम ने आर्यन के जो कुत्ता लूना वो खो गया था उसको ढूंढने में मदद किया और तभी आर्यन और इब्राहिम दोनों निकल पड़े उस कुत्ते को ढूंढने के लिए। जब वो दोनों लूना को ढूंढने निकल गए तभी इब्राहिम ने अपनी जो रोमांचक अनुभवों की कहानी आर्यन को सुनाने लगे और दोनों ऐसे चलते चलते रहे और अचानक उनको उस जंगल से एक आवाज सुनाई दिया और वो जोर से आवाज कर रहे थे, कोई हमें मदद करो, कोई हमें मदद करो। और इस आवाज को उन दोनों ने सुना और सोचने लगे ये किसका आवाज है। और वो दोनों सावधान से उस आवाज की तरह बढ़े और जो इब्राहिम का जो टॉर्च था ना वो रोशनी बहुत लंबी तक दिखाई दे रही थी, हवा में उसकी परछाई दिखा रही थी और वो दोनों आगे धीरे धीरे बढ़े। तो बच्चों, क्या आप मेरे साथ एक्टिंग करोगे? धीरे धीरे चलने के लिए आवाज की तरफ धीरे धीरे बढ़ो। चलो टॉर्च डालो, धीरे धीरे हाथ ऐसे करो। ओके, थैंक यू। और जैसे जैसे वो आवाज के करीब आते गए वो आवाज और स्पष्ट हो रहा था, जैसे कि पेड़ के बीच से वो मदद की आवाज आ रहे थे। और तभी इन दोनों ने, आर्यन और इब्राहिम ने, वहां पर जाने की कोशिश की। और यहाँ पर जो आर्यन का जो बुद्धि था ना, उसने जो तारों के ऊपर अध्ययन किया था, उसका रुचि था, उसने उसकी मदद सहारा लिया उन लोगों के पास पहुंचने के लिए और उसने वो नॉर्थ स्टार, जो पोल स्टार बोलते हैं, उसका उसने सहारा लिया। और देखते ही देखते वो उस जगह पे पहुंच गए और उन्होंने ढूंढा कि बहुत सारे लोग जो क्रिसमस मनाने के लिए अपने गांव आए थे वो अपना रास्ता भटक गए थे और वो अपने घर जाने के लिए मदद मांग रहे थे। उनको कोई रास्ता वो मालूम नहीं था, वो खो गए थे वहां पे, इसलिए उनको मदद चाहिए था। तभी आर्यन और इब्राहिम ने दोनों मिलकर उन जो खोए हुए यात्रियां थे उनको बाहर निकालने के लिए, उस जो बिगड़ते तूफान से उनको बाहर निकालने के लिए उन्होंने सब यात्रियों को इकट्ठा किया। जब इब्राहिम और आर्यन दोनों मिलकर वो गांव के लोग जो खोए हुए यात्री को ले रहे थे, तभी अचानक जो लूना आर्यन के कुत्ता था वो बीच में आ गया, वो दिखाई दिया। वो कहीं खो गया था और अभी वो मिल गया था। जैसे आर्यन ने लूना को देखा वो दोनों एक दूसरे के गले लग गए और वो बहुत खुश हो गए क्योंकि लूना एक आर्यन का बहुत वफादार दोस्त था और आर्यन भी लूना को बहुत प्यार करता था। तब इब्राहिम ने आर्यन के कंधे ऊपर ऐसे हाथ रखकर बोला, देखो आर्यन, जैसे हम तारे को अनुसरण करते गए, तारों के पीछे पीछे मार्गदर्शन वो हमें दिखा रहा था, जैसे उसके पीछे पीछे गए तभी हमें लूना मिल गया। और ये सब चीज आर्यन के दिल में बैठ गया क्योंकि आर्यन वो तारे को फॉलो कर रहा था, उस तारे का निर्देशन वो पालन कर रहा था। तभी इब्राहिम ने ये भी कहा कि देखो, परमेश्वर भी चाहता है कि जैसे हम तारे का फॉलो कर रहे हैं वैसे ही अगर हम परमेश्वर का निर्देशन पालन करेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। फिर इब्राहिम ने कहा, जैसे कि आज रात तारों ने हमारा मार्गदर्शन किया वैसे ही परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करेगा। अगर आप परमेश्वर का संतान हो तो आप भी परमेश्वर का वचन को पालन कर सकते हो और परमेश्वर का वचन आपको हर रोजमर्रा जिंदगी में आपको वो शांति देगा, आनंद देगा अगर आप उसे पालन करोगे तो। और आज हम देखेंगे बाइबल से भजन संहिता 119 का 105, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और वचन बाइबल बताता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। अगर हम परमेश्वर का वचन पालन करेंगे तो हम उजियाला में चलेंगे, उसके मार्ग में चलेंगे। और परमेश्वर का वचन आप अपने दैनिक जीवन में पालन कर सकते हो और आप दूसरे को भी वो वचन बांट सकते हो जिनको जरूरत है परमेश्वर के वचन के। और अगर आप परमेश्वर का संतान हो तो आप परमेश्वर का वचन हर रोज पढ़ के उसके मार्ग में चल सकते हो। अब आर्यन को इब्राहिम के बातें सब समझ में आ रहा था। अभी आर्यन को वो महसूस हुआ, वो एहसास हुआ कि अगर हम कहीं भी रास्ते में चलते हैं, अगर परमेश्वर का साथ है, परमेश्वर का मार्गदर्शन है, तो पहले हमें रास्ते धुंधला दिखाई देता है, लेकिन हम उस मार्ग में चलना जारी रखेंगे तो हमें सब कुछ अच्छा बेहतरीन महसूस होता है। और ये चीज
आर्यन को महसूस हुआ, उसने एहसास किया। और आर्यन को यह भी एहसास हुआ कि तारे के जो मार्गदर्शन उससे भी ज़्यादा परमेश्वर का जो वचन हम पढ़ेंगे तो वो हमें सटीक मार्गदर्शन करता है। आर्यन की तारे के बारे में अपनी ज्ञान और इब्राहिम का जो पहाड़ी रास्तों का अनुभव, वो दोनों मिलके सोच सब जो खोए हुए लोगों को वो ले जा रहे थे और उन्हें वो रास्ते में बाहर निकलने के लिए मदद कर रहे थे और उनको सही मार्ग दिखा रहे थे। और रास्ते में जाते समय रास्ते में क्या हुआ, वो चट्टान गिर गया और मिट्टी गिर गया जो कि और उनको और मुश्किल में ले आया। लेकिन आर्यन और इब्राहिम ने अपनी पुराना नक्शा का इस्तेमाल करके उन्होंने एक अच्छी रास्ता ढूंढ निकालने में उन्होंने बहुत मेहनत की। तभी आर्यन और उसके सभी दोस्तों जो खो गए थे वो सभी गांव पहुंच गए। तभी गांव में आर्यन के मम्मी पापा, आर्यन के जो सहपाठी थे और उसके सारे दोस्त वहां पर मौजूद थे और वो भी, उनके मम्मी पापा भी आर्यन को ढूंढ रहे थे। तभी वो पहुंच गए और उसके मम्मी पापा बहुत खुश हो गए और उनके जो सहपाठी थे वो भी बहुत खुश हो गए। और उस दिन आर्यन का इज्जत होने लगा उस गांव में, क्योंकि आर्यन ने उस दिन उन लोगों को सुरक्षित जगह में पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत किया था। अभी हम देखेंगे फ्लैश कार्ड 7। तभी इब्राहिम ने भी उस दिन आर्यन का बहुत तारीफ किया था सबके सामने और उसने बताया कि कैसे आर्यन ने सभी लोगों को सही जगह पर सही स्थान में पहुंचने के लिए उसने कैसे मदद किया था। तभी इब्राहिम ने क्रिसमस का असली मतलब क्या है वो सभी लोगों को समझाया और आर्यन के बारे में बोला, जैसे आज रात आर्यन ने तूफान से सभी लोगों को कैसे बचाया। लेकिन परमेश्वर ने इससे भी बहुत शानदार काम किया, क्योंकि उन्होंने अपने एकलौता संतान यीशु मसीह को हमें पापों से बचाने के लिए, पापों से उद्धार करने के लिए अपने एकलौता संतान को उसने इस धरती पे भेजा। तभी इब्राहिम ने कहा कि क्रिसमस का यही मतलब है कि कैसे यीशु मसीह एक साधारण यरूशलेम के शहर में एक चरनी में उन्होंने जन्म लिया और यीशु मसीह परमेश्वर के संतान थे और वो इस धरती पे आए ताकि हमें पापों से उद्धार करने के लिए वो इस धरती पे पैदा हुए। और वो आपकी तरह मेरे तरह छोटे बच्चे बन के आया, लेकिन उन्होंने कभी पाप नहीं किया, उन्होंने कभी गलत काम नहीं किया। वो आपकी तरह मेरे तरह छोटे बच्चे बनकर खेलते थे और वो धीरे धीरे परमेश्वर के अनुग्रह और लोगों के अनुग्रह से वो बड़े हुए। और जब बड़े हुए उन्होंने बहुत सारा लोगों को परमेश्वर का प्रेम बांटा, उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए, उन्होंने अंधे को आंखें दिए और जो लंगड़े चल नहीं सकते उनको वो चंगाई दिए ताकि वो चल सके। और वो बहुत लोग को परमेश्वर का प्रेम बांटते थे और बहुत लोग उन्हें प्रेम करते थे। लेकिन कुछ बुरे लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया, और लेकिन यीशु मसीह चाहते थे तो वो रोक सकते थे क्योंकि वो परमेश्वर का संतान थे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं क्योंकि वो आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए उसने जानबूझकर अपनी मर्जी से उन्होंने अपना जान दिया, सूली पे अपना जान दिया। और परमेश्वर का वचन बाइबल यह बताता है कि हम देखेंगे पहला कोरिन्थियों 15 का 3 और 4 में ऐसा लिखा है, वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठे। तो यीशु मसीह आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए उन्होंने सूली पे अपना जान दिया, अपना लहू बहाया ताकि आपका पाप का सजा माफ हो सके और हमें पापों से उद्धार कर सके। और वो हमें वो अपना जान दिया, वो मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन वो मरा नहीं लेकिन वो जी उठा। और यीशु मसीह ने जो अपना जान दिया, आपका पाप और मेरा पाप क्षमा हो सकता है और हम पाप से उद्धार पा सकते हैं। और इसीलिए हम उनके जन्मदिन को क्रिसमस का उत्सव मनाते हैं, इसीलिए क्रिसमस सबसे स्पेशल है। नेक्स्ट देखेंगे फ्लैश कार्ड 8। जैसे कि और फिर इब्राहिम ने कहा कि जैसे कि उस दिन तारों ने उन्हें अंधेरे रातों में सही मार्गदर्शन किया था और उन्हें उस जंगल से मुश्किल से बचाया था, वैसे ही यीशु मसीह हमें सही रास्ते में चलने के लिए और हमें पापों से उद्धार करने के लिए, पापों की सजा से बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दिया और हमें वो पापों से हमें उद्धार किया। आर्यन ऊपर चमकते तारों में नहीं था, वो यीशु मसीह में था जो कि दुनिया का उजाला है। आखिरकार आर्यन को वो मिल गया जिसकी उसका आत्मा हमेशा तलाश कर रहा था।
और वो यीशु मसीह में था, जो कि दुनिया का प्रकाश है, और यीशु मसीह को अपनी प्रभु मान लिया। आर्यन ने ठान लिया था कि वो भी उस तारा की तरह बनेगा, जो जिस तरह दूसरे को मार्गदर्शन कर रहा था, उसी तरह वो भी दूसरे लोगों को यीशु मसीह तक मार्गदर्शन करेगा और दूसरे लोगों को यीशु मसीह तक पहुंचाएगा। जैसे इब्राहिम ये बातें बताना खत्म किया, तभी गांव के लोग और आर्यन ने उस दिन सब घुटने टेक के प्रार्थना किए, और उस दिन यीशु मसीह को उन सभी लोगों ने अपना उद्धारकर्ता माना। बच्चे, आप सब भी आर्यन की तरह यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकते हो, और आर्यन की तरह आप दूसरे को यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन बांट सकते हो, उसका उद्धार का संदेश बांट सकते हो। और उस दिन जैसे तारे ने उन लोगों को मदद किया था, वैसे ही आप आर्यन की तरह आप भी दूसरे लोगों को सही रास्ते, उजाले में चलने के लिए आप भी दूसरे लोगों को मदद कर सकते हो और खुद एक परमेश्वर का संतान बन सकते हो। और अभी हम बाइबल का वचन से देखेंगे, जॉन 1:12 में ऐसा लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, परंतु जितनों ने, यानी आप और मैं, चाहे वो छोटे बच्चे हो या बड़े हो, जितनों ने भी यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण किया, तो यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। अगर आप यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाओगे तो आप परमेश्वर का संतान बन सकते हो, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, उनके नाम यानी जो यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं, वो भी उनके संतान बन सकते हैं। अगर आप भी बनना चाहते हो परमेश्वर का संतान और अपने पापों से उद्धार पाना चाहते हो, तो आप भी यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण कर सकते हो। तो बच्चों, अगर आप चाहते हो यीशु मसीह को ग्रहण करना, तो अपने हृदय में, अपने दिल में आप हाथ रख सकते हो। सब अभी हाथ जोड़ेंगे, एक छोटा प्रार्थना करेंगे, सब आंख बंद करेंगे। बच्चों, अगर आप चाहते हो, ये पहली बार आप यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हो, तो अपने दाहिने हाथ अपने दिल में रख सकते हो और बोल सकते हो, यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मुझे पापों से उद्धार करो, मैं आपका संतान बनना चाहता हूँ, मैं आपके साथ स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, मुझे आप सारे पापों की सजा माफ करो और मुझे पापों से उद्धार करो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आर्यन ने तारों को खोजा, आसमान को खोजा, लेकिन उसे ऐसा कुछ मिला जो किसी भी आकाशगंगा से बड़ा हो। उसे मिली जगत की ज्योति, यानी यीशु मसीह। बिल्कुल सही। ये अभी आर्यन अकेला तारा ढूंढने वाला नहीं रहा, वह अब प्रकाशवान बन गया है। ऐसा खोजी जिसने आखिर वो पा लिया जिसकी उसकी दिल को तलाश थी। ओ वाकई, लेकिन क्या तुम जानते हो सबसे अद्भुत बात क्या है? परमेश्वर हर एक तारे का नाम जानता है। भजन संहिता 147:4 में लिखा है, और वो तुम्हारा और मेरा नाम भी जानता है। वाह, क्या परमेश्वर अद्भुत नहीं है? उसने ग्रहों को, तारों को, आकाश गंगाओं को बनाया है, और फिर भी उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए सबसे महान प्रकाश के रूप में भेजा है। वह चाहता है कि तुम्हारे साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखे। आज हमने बहुत कुछ सीखा है, तो क्यों ना एक छोटा सा रिव्यू गेम खेला जाए, टीम बिनी और टीम यशिका के बीच में। चलो बच्चों, तुम भी हमारे साथ खेलो। प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, जैसा कि आपने आज कहानी में देखा है, तो कुछ मैं आपको सवाल पूछना चाहूँगा और ये हम गेम के द्वारा करेंगे। आप खेल खेलना चाहते हैं? ओके, तो ये खेल जो है, गेम जो है, वो लड़कों और लड़कियों के बीच में होगा। जो लड़के हैं पहले वो जवाब देंगे सवाल का, और उसके बाद उनको मौका मिलेगा। हमारे पास जो रंगीन तारे हैं उसमें से कोई एक रंग का तारा आप चुन सकते हैं। फिर उसके बाद लड़कियों को मौका मिलेगा, और लड़कियाँ ये जो तारे हैं उनमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए ये खेल खेलेंगे, और खेल में जो लड़के और लड़कियां हैं, जैसे आपका ग्रुप है तो उसके अनुसार आप तारे चुन सकते हैं रंगीन। ठीक है, तो पहला प्रश्न जाता है लड़कों को। तो आपका पहला प्रश्न है, आर्यन बड़ा होकर अपने जीवन में क्या करना चाहता था? हाँ, सही जवाब, वह एक तारा समझने वाला व्यक्ति बनना चाहता था। तो सही कहा बच्चों, उसे खगोल शास्त्र ज्ञानी बनना था जो तारों के बारे में समझता है। ठीक है, अभी इनमें से कोई भी एक रंगीन तारा आप चुनिए। राइट, वेरी गुड, आपने लाल वाला तारा चुना।
अभी लड़कियों आपकी बारी है। तो दूसरा सवाल है, वे कौन कौन सी बातें थी जिससे उसे काफी दुख होता था? सही जवाब, उसके जो स्कूल के जो मित्र थे उसे वो बार बार वो चिढ़ाते थे, उसको तकलीफ देते थे, वो उसको तकलीफ देता था। सही जवाब। अभी आप एक तारा चुनिए। हाँ, पीला रंग का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा सवाल है, क्या क्या चीज आपको परमेश्वर से और उसके प्रेम से और उसके सहभागिता से दूर कर सकती है? लड़कों आप बताइए। सही जवाब, पाप हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है और उसके प्रेम से। ठीक है, अभी लड़कियों आपकी बारी है। लड़कों आपने तारा चुन लिया? हाँ, करेक्ट, नीला रंग का। बहुत बढ़िया। लड़कियों आपकी बारी है। अभी बताइए, आर्यन को मार्गदर्शन और नेतृत्व करने के कौन सी चीज उसको मदद कर रही थी? सही जवाब, वो तारा, अंधेरे में वो तारा उसे मदद कर रहा था, जो उसे नेतृत्व करने में और ढूंढने में मदद कर रहा था। शाबाश, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल की तरफ हम जाएंगे। अभी लड़कों को ये सवाल है, आपने कौन से रंग का ये चुना है तारा? वेरी गुड, ओके, नारंगी। बहुत बढ़िया। आइए अभी लड़कों के लिए ये सवाल है, बाइबल हमें परमेश्वर के बारे में क्या सीख देता है? हाँ, परमेश्वर का प्रेम जो है वो हमारे लिए और कभी नहीं बदलता, वो हमेशा एक सा रहता है। सही कहा लड़कों। चलिए आप अभी चुनिए कौन सा रंग का तारा? हाँ, सिल्वर कलर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए आखिर का सवाल हमारे लड़कियों के लिए है। ओके लड़कियों, आप बताइए कि जब परमेश्वर के हम बच्चे बन जाते हैं तो परमेश्वर क्या चाहता है हम क्या करें? सही जवाब, वो चाहता है कि हम उसमें बढ़े। अभी आप एक तारा चुनिए। हाँ, पीला रंग का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो आप दोनों भी विजेता है, आप दोनों के पास इक्वल नंबर के तारे आ गए। शाबाश, ताली बजाइए। गॉड ब्लेस यू। रंग बिरंगे सितारों के साथ खेलने में बहुत मजा आया। बच्चों, चलो देखते हैं कि क्या हमें उस ट्री बॉक्स में कुछ और मिल सकता है। बहुत बढ़िया काम मेरे छोटे कोच करता हो। आज के एडवेंचर के लिए तुम सबको शाइनिंग स्टार बैच मिलता है। ये लो बच्चों, तुम्हारे लिए भी एक, क्योंकि आज तुमने ब्रह्मांड का सबसे महान प्रकाश यीशु मसीह को खोज लिया है। हेलो। हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम एलाइजा है। एलाइजा है। ओके, तो आप यहाँ पे क्यों आए हो एलाइजा? मुझे आपसे बात करनी है। ओके, आपको मुझसे बात करनी है। आप क्या बात करना चाहते हैं मुझसे और क्यों बात करना चाहते हो? मैं यीशु को अपने दिल में बुलाना चाहती यीशु को अपने दिल में बुलाना चाहते हो। वेरी गुड, वाओ, बहुत अच्छे। आपको प्रभु यीशु की क्या जरूरत है? मैं चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मेरे पाप क्षमा करे। वेरी गुड, वाओ। आपको पता है परमेश्वर कौन है एलाइजा? परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है और उसने हम सबको बनाया है और वो हम सबसे प्यार करता है। हाँ, तो परमेश्वर आपसे प्यार क्यों करता है? क्योंकि उसने हमें बनाया है। परमेश्वर पवित्र है, इसका मतलब क्या है एलाइजा? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, ना कोई पाप किया। क्या परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं? हाँ। वाह, गुड। तो एलाइजा, पाप मतलब क्या है? पाप मतलब जो हम करते हैं और परमेश्वर को पसंद है। हाँ, जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं वो क्या है? पाप है। और क्या आप पापी हो? हाँ, मैं पापी हूँ। पापी हो? हाँ, हम जन्म से ही पापी एलाइजा, है ना? तो पाप क्या है एलाइजा, आपको पता है? पाप वो चीज है जो हम करते हैं और परमेश्वर को पसंद नहीं है। जो परमेश्वर को पसंद नहीं वो क्या है? पाप है। और आप पापी हो एलाइजा? हाँ, मैं पापी। यस, हम जन्म से ही पापी, हमारा स्वभाव ही क्या है? पापी स्वभाव। पापमय। ओके, पाप के लिए परमेश्वर के पास कौन सी सजा है? परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। हाँ, बहुत दूर होते, क्योंकि जो भी हम पाप करेंगे, छोटी गलती करेंगे, ताकि वो जो भी पाप है वो परमेश्वर से हमें क्या करता है? अलग करता है ना? वेरी गुड एलाइजा। तो एलाइजा, यीशु कौन है? यीशु परमेश्वर का एकलौता पुत्र। यीशु परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। यीशु है, बराबर है। यीशु इस दुनिया में क्यों आए थे एलाइजा? यीशु इस दुनिया में हम सबके पाप के लिए मरने आए थे।
प्रभु यीशु इस दुनिया में क्यों आए थे एलाइजा? प्रभु यीशु इस दुनिया में हमारे पापों के लिए मरने आए थे। हाँ बराबर है। प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, जो भी हमने पाप किया था इस दुनिया में, जो भी पाप हुआ तो वो पापों के लिए इस दुनिया में, ताकि हम पाप से क्या हो सके एलाइजा? बच सके। क्योंकि आपको पता है एलाइजा, बाइबल वचन में पहले कोरिन्थ और 15:3 में ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पूछ, तो प्रभु यीशु हमारे लिए इस दुनिया में आए, जो भी हमने पाप किया था वो पापों के लिए, है ना, ताकि हम वो पाप से दूर हो सके, है ना। तो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ एलाइजा, आप ध्यान से सुनो, ओके। यूहन्ना 1:12 में ऐसा लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करते हैं एलाइजा, जैसे कि अगर एलाइजा प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा तो प्रभु यीशु क्या करेगा एलाइजा? आपको उसकी संतान यानी बेटा बनने का आपको अधिकार देगा। क्या एलाइजा आप प्रभु यीशु पर विश्वास करना चाहते हो? हाँ, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करना चाहता हूँ। ओके, क्यों? आपको पता है क्यों प्रभु यीशु पर विश्वास करना है आपको? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मेरे दिल में और मेरे पाप क्षमा करे। हाँ, अगर आप विश्वास करते हो तो सच में प्रभु यीशु आपके पापों से आपको क्या करेगा? बचाएगा, और वो हमेशा आपके साथ रहेगा। अगर आप स्वीकार करते हो कि प्रभु यीशु को मैं दिल में बुलाते हो, अगर आप विश्वास करते हो तो प्रभु यीशु आपको उसकी संतान यानी बच्चा बनने का अधिकार देगा, और वो हमेशा आपके साथ रहेगा। ओके, ठीक है। तो अभी हम एक छोटी सी दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे एलाइजा। हम एक दुआ करेंगे, ठीक है एलाइजा? आपको मेरे पीछे बोलना है, ठीक है? हम अपनी आंखें बंद करेंगे और हाथ जोड़ेंगे, आपको बोलना है, प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ, आज मैंने आपको मेरे दिल में बुलाया, विश्वास किया ताकि मैं आपका बेटा बन सकूं, और जो भी मैंने पाप किया हो उसकी क्षमा मुझे मिले। थैंक यू जीसस, आपने मुझे आपका बेटा बनने का अधिकार दिया। यीशु के नाम से आमीन। ओके, थैंक यू एलेजा। थैंक यू। अभी आप किसके बच्चे हो? मैं यीशु का बच्चा। हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम एक ऑब्जेक्ट लेसन देखेंगे। तो उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग जो सोचते हैं कि हम बहुत ही पापी हैं, हमने बहुत गंदा काम किया है, हम शराब पीते हैं, हम जादू करते हैं, हम गेम खेलते हैं, और वो इस तरीके के लोग हैं जो सोचते हैं हम बहुत पापी हैं, हमें परमेश्वर प्यार नहीं करता, ना ही हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। और दूसरे तरीके के लोग हैं जो सोचते हैं हम थोड़े अच्छे हैं और थोड़े बुरे भी हैं, हम कभी कभी पाप भी कर लेते हैं, लेकिन पाप का प्रायश्चित करने के लिए हम कभी कभी अच्छे काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं और चैरिटी भी करते हैं, और वो हम परमेश्वर हमें भी थोड़ा प्रेम करता है, कभी प्रेम नहीं करता है, वैसा वो सोचते हैं। और एक प्रकार के लोग हैं जो सोचते हैं हम बहुत धार्मिक है, हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, हमारे जैसा कोई नहीं, हम हमेशा मंदिर जाते हैं, हमेशा प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, वह धार्मिक अपने आप को मानते हैं। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हो इस तीनों में से कौन से लोग को परमेश्वर ज्यादा प्यार करता है? तो परमेश्वर किसे प्यार करते हैं? तो चलो हम देखते हैं। तो ये लोग सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं हम पापी हैं, और कुछ लोग सोचते हैं हम थोड़े अच्छे हैं, थोड़े बुरा है, और हमें परमेश्वर थोड़ा प्यार करता है। और जो पापी है वो सोचते हैं हमें परमेश्वर प्यार नहीं करता है। लेकिन ये जो बहुत अच्छे लोग हैं, अपने आप को बहुत अच्छे मानते हैं, वो सोचते हैं परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन रोमियो 3:23 में लिखा है, हम सब ने पाप किया है
और बाइबल में ऐसा लिखा है। और परमेश्वर हम सभी को पाप एक ही तरह देखते हैं, हमें पापी देखते हैं। और परमेश्वर में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, परमेश्वर हम सबको पापी देखते हैं। और इस धरती में जितने भी इंसान हैं वो सब पापी हैं, और लेकिन परमेश्वर हम सबको पापी के हिसाब से देखते हैं। लेकिन अगर हम अपना पाप को मान ले, यीशु मसीह को विश्वास करें और अपने पाप को स्वीकार करे, तो यीशु मसीह परमेश्वर में एक तरह सभी को एक तरह देखता है, वो आपको और मुझे प्रेम करता है, और वो हमें स्वर्ग ले जाना चाहता है। और परमेश्वर हम सबको कैसा देखता है? एक ही तरह देखता है। तो हम सब क्या है? परमेश्वर में एक जैसे ही हैं। अगर हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में मानेंगे तो हम परमेश्वर का प्रेम में रह सकते हैं, और मरने के बाद उसके साथ स्वर्ग भी जा सकते हैं। वाह, ये तो कितना सुंदर दिख रहा है। काश ये हम भी बना पाते। तो चलो आज हम हमारे खुद का एक लाइट क्राफ्ट बनाते हैं, ताकि हमें याद रहे कि हम यीशु के लिए चमक सकते हैं। अब हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि अभी सच्चा प्रकाश यीशु हमारे साथ है। तो हमेशा याद रखना, तुम परमेश्वर के चमकते सितारे हो, उज्जवल, प्रिय, उद्देश्यपूर्ण। क्या शानदार और चमकदार दिन रहा है आज का। ओह, हम वापस घर आ गए। मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे भी बिनी, और दोस्तों आपको भी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये रोमांचक यात्रा पसंद आई। यीशु जगत की ज्योति है और हम उसके चमकते सितारे हैं। सच कहा बच्चों, लेकिन अभी घर जाने का समय हो गया है। क्या हम आज जो कुछ भी सीखा उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें? बाय दोस्तों, हम फिर मिलेंगे।